नमस्कार दर्शकों, आप जुड़ चुके हैं जेके फैक्ट के साथ और मैं हूं उमेश पंगोत्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके समक्ष हाजिर हूं एक बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट लेके। तो यानी कि कल 4 सितंबर 2022 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में एक राजनीतिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण दिन होगा। कांग्रेस को अलविदा कहने के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर में पहली बार कदम रखेंगे। जाहिर तौर पर सैनिक कॉलोनी के सैनिक फार्म में गुलाम नबी आज़ाद और उनके समर्थकों का जमघट लगेगा। वहाँ पे एक बहुत विशाल जनसभा या सम्मेलन कहें, उसकी आयोजन की तैयारियां बड़े पैमाने पर चल रही हैं। वो आयोजन होगा। गुलाम नबी आज़ाद आएंगे, अपनी बात कहेंगे। उनके समर्थक, कई समर्थक जो हैं खासी तादाद में, उनके समक्ष अपना समर्थन देते हुए उनकी जो पार्टी है, सियासी नई जो पारी है या नई सियासी पार्टी है, उसमें अपनी शिरकत करेंगे। यहाँ ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं कांग्रेस ने गुलाम नबी आज़ाद अपनी जिस सियासी जमात या जिस सियासी पार्टी का ऐलान करने वाले हैं, गठन करने वाले हैं, उसको एडवांस में ही भारतीय जनता पार्टी की डी टीम कहना शुरू कर दिया है। कांग्रेस को अभी ये समझ नहीं आ रहा कि गुलाम नबी आज़ाद की जो नई सियासी पारी है वो जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में कौन सी सियासी करवट लेगी, नई करवट लेगी। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद पीडीपी, उसके बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, उसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अब गुलाम नबी आज़ाद की जो नई पार्टी, जिसकी चर्चा है कि हो सकता है गुलाम नबी आज़ाद उसका नाम नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस रखें। आप पता नहीं क्या नाम रखते हैं वो, लेकिन चर्चा इसकी है कि वो नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस इसका नाम रखेंगे। तो खैर ये निर्णय उन्होंने लेना है, वो क्या करेंगे ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन आज के जो हालात हैं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जो सैनिक फार्म में कल 4 सितंबर 2022 को जो वहाँ पे आज़ाद और उनके समर्थकों का सम्मेलन होगा, जो जनसभा होगी, उसके लिए आज से ही लोगों ने दूर दराज जो इलाके हैं, राजौरी, पुंछ, डोडा, भदरवाह, किश्तवाड़, वहाँ से आना शुरू कर दिया है। आज ये लोग पहुँचेंगे, इनके लिए इंतज़ामात हो गए हैं। गुलाम नबी आज़ाद के जो बैनर्स और पोस्टर हैं वो भी लंबे अरसे के बाद जम्मू शहर में खासकर दिखे हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे कांग्रेस और पीडीपी की सरकार में, तो गुलाम नबी आज़ाद जहाँ विकास कार्यों के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों में, डेवलपमेंट वर्क्स में डबल शिफ्ट का जो एक पैरामीटर था, एक जो नया आयाम था, वो गुलाम नबी आज़ाद ने ही जोड़ा था। नए ज़िले बने, नई सियासत हुई और काफ़ी सारे काम हुए। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद के ज़माने में ही जब वो मुख्यमंत्री थे तो अमरनाथ लैंड रोड यानी कि अमरनाथ, बाबा अमरनाथ भूमि आंदोलन हुआ। उसी समय इस आंदोलन की बुनियाद पड़ी थी उनके कार्यकाल में ही, जहाँ जे भी आपको याद दिला दें। तो सब कुछ अब ये परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के विभिन्न वर्गों, विभिन्न समुदायों को लेकर समाज को कैसे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कुछ पार्टियां जो हैं, राजनीतिक दल हैं, इस समय बड़े खुश हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो उनकी राह भी
उस दृष्टि से कि गुलाम नबी आज़ाद से उनको कहीं किसी न किसी सूरत में बेनिफिट मिलेगा, वो मिलता नज़र नहीं आ रहा। चंद्रभागा बेल्ट में गुलाम नबी आज़ाद का सक्रिय होना सीधे तौर पर आने वाले समय में भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। जग जाहिर है, पिछले विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में चंद्रभागा बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास रचते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण जो विधानसभा क्षेत्र हैं जैसे भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़ आदि से अपनी सीटें निकाली थी। रामबन से भी भाजपा को सीट आई थी। तो अब सीटें बढ़ भी चुकी हैं, लेकिन नए समीकरण बनेंगे, नई सियासत होगी, नए चेहरे आएंगे। तो उस दृष्टि से आपको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद की नई सियासी पारी जम्मू कश्मीर में एक नई सियासी करवट लेके आएगी। आने वाले समय में जैसे जैसे समय गुजरेगा, गुलाम नबी आज़ाद के दौरे होंगे। आपको मैं बता दूं कि गुलाम नबी आज़ाद की एक अपनी शैली है, एक कार्यशैली है राजनीतिक तौर पर एक कनेक्ट करने की। अपने जनसभा के दौरान, पब्लिक मीटिंग के दौरान वो बड़े भांप के बात करते हैं कि अब कठुआ में है तो कैसी बात करेंगे, सांबा में है वो कैसी करेंगे। और दूसरा, राष्ट्रवादी मामले में उनका बड़ा स्पष्ट मानदंड है, वो उस पर कोई आँच नहीं आने देते। भारतीयता और उस पर गुलाम नबी आज़ाद को ये प्लस पॉइंट है, जो प्लस पॉइंट आपको डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अल्ताफ़ बुखारी और सज्जाद लोन में नहीं मिलता। जहाँ वो डिफ़र करते हैं गुलाम नबी आज़ाद, उनकी बोली, शैली और सियासत जो कश्मीर में रहेगी वही जम्मू में रहेगी, जो जम्मू में रहेगी वहीं राजौरी में रहेगी, वहीं पुंछ में रहेगी, वहीं डोडा में रहेगी, वहीं किश्तवाड़ में भी रहेगी। वो लाइन जो है अपनी एक रखते हैं। इसलिए अब कई लोग ये भी प्रश्न उठा रहे थे कि गुलाम नबी आज़ाद कहीं दूसरे कैप्टन अमरिंदर सिंह ना बन जाए, जैसा कि पंजाब में हुआ था। तो चर्चा से ये निकल के सामने आ रहा है कि जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ पंजाब में कांग्रेस छोड़ने वालों की संख्या लगभग ना के बराबर थी। यहाँ जम्मू कश्मीर में परिस्थिति उसके उलट है, उसके विपरीत है। यहाँ गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में कांग्रेस और उसके जो अन्य संगठन हैं, NSUI है और जो सेल्स हैं डिफरेंट, और इवन के आम आदमी पार्टी जिसके बारे में जिस कुछ लोग उसको कांग्रेस का विकल्प मानकर बैठ रहे थे जम्मू कश्मीर में, आम आदमी पार्टी में जो लोग कांग्रेस से, भाजपा से या अन्य सियासी दलों से रुष्ट होकर गए थे, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है और वो गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी का दामन थामने के लिए तैयार बैठे हैं। तो मौजूदा जो सूरत हाल है उससे ये स्पष्ट होता है कि गुलाम नबी आज़ाद की नई सियासी पारी और उनकी जम्मू कश्मीर में अब लगभग 100% रहने वाली उपस्थिति को अन्य सियासी दल जो अपने आप को मुख्यमंत्री आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद बनकर सोचते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, दूसरा सियासी दल कहता है हमारा बनेगा, खिचड़ी बनेगी, दो सियासी दल मिलेंगे, उनको अब गंभीरता से विचार करना होगा। उनको अपनी रणनीति नए तरीके से तय करनी होगी, सेट करनी होगी। तो दर्शकों, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपके समक्ष फिर हाजिर होऊंगा एक नया ताज़ा अपडेट लेके और नई रिपोर्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।